दिनांक 2/12/2023। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे पदों का पर्याय पद लिखिए। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, सलिलम, आम्रम, वनम, श्रृंगालः, इंद्रः, ऐसे 10 पद दिए गए हैं। उनके पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे और ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सलिलम का पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे जलम, आम्रम का रसालम, वनम का काननम, श्रृंगालः का जम्बुक और इंद्रः का शक्र, शीघ्रम का तूर्णम, मुखम का वदनम, हिमकरः का निशाकरः, पशुपति का शिवः और रिपु का पर्यायवाची पद है शत्रुः। इसके बाद अगला प्रश्न है संस्कृत भाषाया महत्वम विषय निबंधम लिखत। संस्कृत भाषा का महत्व, इस विषय में हमें निबंध लिखना है, तो हम संस्कृत भाषा का महत्व निबंध लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति हम लिखेंगे संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अर्थात संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा परिशुद्धा व्याकरण संबंध आदि दोष रहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। अर्थात संस्कृत भाषा परिशुद्ध है और व्याकरण संबंधी आदि दोषों से रहित संस्कृत भाषा कही जाती है। तृतीय पंक्ति है संस्कृत भाषेव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति राष्ट्रस्य ऐक्यं च साधयति। संस्कृत भाषा ही भारत की प्राणभूत भाषा है और हमारे राष्ट्र की एकता को साधती है, एकता को बनाए रखती है। जीवनस्य सर्वसंस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। अर्थात जीवन के समस्त संस्कारों में भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता है। पांचवी पंक्ति है संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु जननी कथ्यते या अस्ति। संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, यानी कि संस्कृत भाषा से ही समस्त भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। अगली पंक्ति है संस्कृत भाषा सर्वे जनानाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च वाणी अस्ति। यानी कि संस्कृत भाषा ही सभी लोगों की, आर्य लोगों की सुलभ और शोभा बढ़ाने वाली गरिमापूर्ण यानी कि गौरवपूर्ण वाणी है। वेदाः रामायणः महाभारतः भगवद्गीता इत्यादि ग्रंथाः संस्कृत भाषायाम एव विरचितानि। यानी कि वेद, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। आठवीं पंक्ति है इयं भाषायाः महत्वं विदेशेषु राज्येषु अपि प्रसिद्धम् अस्ति। इस भाषा का महत्व विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नवीं पंक्ति है संस्कृत भाषायाः संरक्षणार्थम वयम संस्कृत पठनम प्रचरणम च अवश्यम करणीयम। संस्कृत भाषा का संरक्षण करने के लिए हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। 10वीं लाइन है संस्कृत वाङ्मयम विश्व वाङ्मये स्वस्य अद्वितीयम स्थानम अलंकरोति। संस्कृत वाङ्मय विश्व वाङ्मय में अपना अद्वितीय स्थान सुशोभित करता है। अतः एव साधु उच्यते, इसलिए सही ही कहा गया है संस्कृत संस्कृतिम रक्षति। संस्कृत ही हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकती है। अगला प्रश्न 10वें दिन के प्रश्न है 3/12/2023 के। प्रश्न नंबर 1 अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों का विलोम पद लिखिए। यहाँ पर कुल 13 विलोम पद पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए सुकरम लिखा है, इसका विलोम पद होगा दुष्करम। फिर है दूषितम, इसका विलोम पद होगा निर्मलम। फिर है निर्मलम, इसका विलोम पद होगा दूषितम। चौथा है दानवाय, जिसका विलोम पद होगा मानवाय। 5वां है अधुना, जिसका विलोम पद होगा तदा। बुद्धिहीना का विलोम पद बुद्धिमती। मूर्खः का विलोम सुधीयः। संपत्तौ का विलोम विपत्तौ। पक्वः का विलोम अपक्वः। विमूढ़धीः का विलोम सुधीः। कातर का विलोम अकातरः। कृतज्ञता का विलोम कृतघ्नता। और सार्थकम का विलोम पद हम यहाँ पर लिख देंगे निरर्थकम। ये 2 नंबर के विलोम शब्द परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। विशाल ग्राम, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम विशेषण पद में लिख देंगे
विशाल। दूसरा है मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति। मधुराणि गीतानि, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम विशेष्य में लिख देंगे गीतानि। चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। चतुर काक, इसमें विशेषण पद कौन सा है? चतुर कौवा। तो यहाँ पर विशेषण में हम लिख देंगे चतुरः। दुर्लभम वृषभम इति अनियो पदयो विशेष्यम अस्ति। दुर्लभ वृषभ यानी कि कमजोर बैल, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे वृषभम। तुल्य वत्सला जननी इति अनियो पदयो विशेष्य पदम अस्ति। जननी तुल्य वत्सला, इसमें कौन सा विशेष्य पद है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जननी। अब अगला प्रश्न है दिनांक 4/12/2023। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। पहला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य कौन किसके लिए कहता है। पहला प्रश्न है इसका, भवान कुतः पलायितः, आप किसके डर से भाग रहे हो। ये कहा था जम्बुक ने शेर से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जम्बुकः सिंहं प्रति। दूसरा प्रश्न है भो गजः माम अपि एव अतुदन एते वानराः। हरे हाथी, ये सभी वानर मिलकर के मुझे ही तंग करते हैं। तो ये हाथी से कहा था शेर ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंह वानरम प्रति। अब तीसरा प्रश्न है अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी। मैं प्रकृति हूँ, तुम सभी की माता। ये प्रकृति माता ने सभी प्राणियों से कहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकृति मातरः सर्वेशाम प्राणिनां प्रति। गच्छे गच्छे जम्बुकः त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। अरे अरे जम्बुक शियार, चलो तुम भी मेरे साथ किसी गुप्त प्रदेश में चलो, ऐसा शेर ने कहा था जम्बुक से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंह और जम्बुकम प्रति। पांचवा है यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो ठीक है, मुझे अपने गले में बांध करके ले चलो। तो यहाँ पर ये बात सियार ने कही थी शेर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जम्बुकः या श्रृंगालः सिंहम प्रति। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे अरे धोखेबाज, तूने पहले मुझे 3 शेर लाने का वादा किया था। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बुद्धिमती स्त्री ने उस सियार से, उस जम्बुक से बोला था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुद्धिमती जम्बुकम प्रति। इसके बाद अगला है 7वां, अरे अरे किम जलपसी। अरे अरे क्यों जलते हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः। यदि मैं कृष्ण वर्ण की हूँ तो तुम कौन से गोरे हो। तो यहाँ पर ये किसने किससे कहा था? ये कौवे ने कोयल से बोला था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे काकः पिकम प्रति। 8वां है अनृतम वदसी चेत काकः दशेत। यदि झूठ बोलेंगे तो कौवा काटेगा। ये किसने बोला था और किससे बोला था? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कोयल से बोला है कौवे ने, तो काकः पिकम प्रति। 9वां है जानाम में अहम तस्य नाम धेयम। मैं उनका नाम जानता हूँ। ये कुश ने भगवान राम से बोला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुशः रामम प्रति। तस्या द्वे नामने, उनके तो 2 नाम हैं। ये बोला था लव ने और विदूषक से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लवः विदूषकम प्रति। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करिए। पहला प्रश्न है काकः पिकस्य संततिम पालयति। यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं उन सभी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो देखिए पहले वाच्य को हम बदलेंगे, तो यहाँ पर काकः की जगह तृतीय विभक्ति हम लिखेंगे तो काकेन हो जाएगा। पिकस्य संतति और पालयति की जगह हम लिख देंगे पालयते, तो ये कर्मवाच्य में बदल जाएगा। दूसरा है कः छायाम निवारयति। इसका हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा केन छाया निवार्यते। मोहनः पाठम पठति, इसका कर्मवाच्य बदलेगा मोहनेन पाठः पठियते। लता गीतम गायति, इसका कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लता का तृतीय हो जाएगा लतिया गीतः गायते। अहम चंद्रम पश्यामि, इसका हम वाच्य बदलेंगे कर्मवाच्य में, तो हो जाएगा मया चंद्रः पश्यते। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।